नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको बता दें कि आईबीसी 24 लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसी क्रम में आईबीसी प्रबंधन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आपको बता दें आईबीसी 24 के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश गोयल जी ने, एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी ने, सीईओ पारिक सर ने मुलाकात की है और ये मुलाकात अपने आप में एक बड़ी मुलाकात है क्योंकि जिस तरीके से नई ऊंचाइयों को लगातार आईबीसी 24 छूता हुआ दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की में खबरों में लगातार छलांग लगाते हुए अब उत्तर प्रदेश में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आईबीसी 24 पूरी तरीके से तैयार है। इसी कड़ी में आईबीसी 24 प्रबंधन की खास मुलाकात हुई है सीएम योगी के साथ। उस तस्वीर को आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अब धाक जमाने के लिए आईबीसी 24 लगातार मुस्तैदी से ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि एक अग्रसर एक बड़े चैनल के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों के मामले में एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही छवि है आईबीसी 24 की और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से निकल करके उत्तर प्रदेश की भी खबरों में यूं कहें कि पूरे देश की खबरें अपने आप में आईबीसी 24 एक नया ठिकाना है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई खबर चाहिए तो आपको इस प्लेटफॉर्म पर जरूर दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी खबर प्लांटेड नहीं होती, खबर वही होती है जो खबर होती है। शायद यही कारण है कि लगातार एक के बाद एक अन्य लगातार कई राज्यों में आईबीसी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसी क्रम में लगातार आईबीसी प्रबंधन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद ही कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी है उत्तर प्रदेश में खबरों को लेकर के और खबरों का जो आयाम होगा और भी ज्यादा इस बड़े लेवल पे जाएगा। इसी को लेकर के बड़ी मुलाकात थी। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, क्योंकि आज पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और हर जगहों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि हर जगह जो नमाज है वो बड़ी शालीनता के साथ अदा कर ली गई है। कहीं कुछ जगहों पर छोटी मोटी जरूर बहस की तस्वीरें आई है, चाहे जहां पर बुलंदशहर में सीओ वहां पर नमाजियों से हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि वहां पर ऐसी खबरें आ रही थी कि जो नमाजी थे भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो सड़क पर नमाज अदा करना चाहते थे। लेकिन साफ तौर पर पहले ही प्रशासन ने सबको ये हिदायत दे रखी थी, चाहे मौलानाओं की तरफ से भी ये हिदायत थी कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर नमाज अदा ना करे, मस्जिद के अंदर ही नमाज अदा करे। और कई जगहों पर 2 शिफ्ट में नमाज अदा करने को लेकर के भी व्यवस्था की गई है कि 2 शिफ्ट में नमाज अदा हो सके, जिससे किसी भी नमाजी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल हमारे साथ हमारे सारे कुछ सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं कानपुर अवनीश के पास। अवनीश, बकरीद का त्योहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े इंतजाम कर रखे हैं। कानपुर प्रशासन ने किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं? बिल्कुल अखंड, यहाँ पर भारी मात्रा में जो है मुस्लिम कमेटी के जो है लोग रहते हैं और एक यहाँ पर जो लगातार जो है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी जोरदारी से जो है मेहनत एक तरीके से कहा जाए की हुई है कि पहले से ही ब्रीफिंग करके रखा हुआ था, लोगों को पहले से ही मीटिंग के द्वारा समझा दिया गया था कि एक शिफ्ट वाइज जो है कहीं ना कहीं नमाज को पढ़ा जाएगा और उसकी शुरुआत आज सुबह से हुई है। लगभग 1 लाख लोग जो है उन्होंने जो है बड़ी यहाँ पर जो ईदगाह है वहां पर सुबह सुबह जो है नमाज अदा की है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिलाधिकारी है जितेश दास सिंह और उसके साथ साथ जो पुलिस कमिश्नर है यहाँ पर उन्होंने मौके पर जाकर के जो है जितने भी इस मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मुलाकात की और इस नमाज के समय पर जो है वहां पर मौजूद भी रहे और जो व्यवस्था है वो आमतौर पर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर ड्रोन से भी जो है निगरानी कर रखी है और लगातार चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस साफ तौर पर जो है मौजूद है और किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो उसको लेकर के जो है फ्लैग मार्च पहले से ही किया जा चुका था और आज भी जो है लगातार जो है ब्रीफिंग चल रही है, जिससे किसी भी तरीके की अनहोनी अगर कही जाए अनहोनी ना हो। और एक मामला जो है अखंड बाबूपुरवा का जो साफ तौर पर अभी नजर में सामने आया है, जो अभी हमारे पास वीडियो भी है, आपको दिखाएंगे भी कि एक लोको बकरा बाजार यहाँ पर लगती है जहाँ पर जो बकरा बेचते हैं और जो बकरा खरीद को लेकर के विवाद शुरू हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर काफी जो है लाठी डंडे अगर कहा जाए और जूते चप्पल से जो है वहां पर लड़ाई शुरू कर दी गई। फिलहाल जो है कुछ ही देर बाद वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है कि ये जो मामला है किस तरीके से शुरू हुआ और इसमें कौन कौन लोग हैं जो दोषी हैं। अखंड
अब बिल्कुल लगातार इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं और पुलिस जांच करके उन अपराधियों तक पहुंचने का काम करती है। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार इस तरीके के मामले आते क्यों हैं? क्या लोगों के मन में या फिर जो लोग हैं इस तरीके के कारनामों को अंजाम देने में बिल्कुल भी सोचते नहीं, उनको क्या कानून का बिल्कुल भी डर नहीं होता? क्योंकि इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं अमीश। क्या कानपुर प्रशासन का डर कम हो गया है? अखंड ये उस वक्त का माहौल है जहां पर बकरी के खरीदारी का जो है मामला है, जहां पर बकरी खरीदने को लेकर के जो है विवाद हुआ है और इस तरीके के कुछ अखंड तत्व होते हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। तो साफ तौर पर जो है, क्योंकि पुलिस की जो मुस्तैदी है, पुलिस ने जो जिस तरीके से काम किया है वो जरूर काबिल तारीफ है। पुलिस ने पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर कानपुर में जो है एक तरीके से कहा जाए तो डेरा जमाया हुआ है ऐसे जगहों पर जहां पर माहौल खराब हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें जो है पुलिस के ऊपर आरोप नहीं लगाया सकता, क्योंकि बकरे की खरीद को लेकर के जो है जो जानकारी मिल रही है वहां पर विवाद हुआ था और उसके बाद वो विवाद काफी बढ़ गया। फिलहाल पुलिस का जो कहना है कि वो जांच पड़ताल कर रही है और ऐसे लोग जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन जो है कहीं ना कहीं कानपुर पुलिस लेगी। हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए अमीश। कानून का डर सबके अंदर होना चाहिए और चाहे वो किसी भी मामले को लेकर के हो, चाहे वो किसी खरीद फरोख्त को लेकर के हो या फिर कोई भी मामला हो, इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेने वाले जो लोग भी हैं उनको कम से कम कानून का डर होना चाहिए और कानून को उनको अच्छे से समझाना भी चाहिए कि कम से कम दोबारा इस तरह की गलती या इस तरीके का अपराध उनके द्वारा न किया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमीश तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर की बात करते हैं रायबरेली। इंद्रवीर, कौन सी खबर है? देखिए, आज खबर एक ही है अखंड, और वो है बकरीद। बकरीद पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय जो है, मैं बात करूं अगर तो बीते एक हफ्ते से लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही थी और अभी भी लगातार ये मॉनिटरिंग जारी है। हमारे पास जिलाधिकारी संदीप कौर बोका और एसपी की कुछ विजुअल और कुछ बाइट है। हम वो दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से रायबरेली पुलिस भी लगातार, रायबरेली प्रशासन भी मुस्तैद है इस त्योहार को लेकर, क्योंकि ये त्योहार हिंदू बनाम मुस्लिम कई जगहों पे होता है। और इस सौहार्द के त्योहार को, किसी का त्योहार हो, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, किसी भी त्योहार को एक प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या यूं कहें कि प्रदेश के जो मुखिया है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और वो कहते भी दिखते हैं कि हर त्योहार को सौहार्दपूर्ण से कराया जाए, संपन्न, जिससे ताकि किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई ठेस या उसकी धर्म को लेकर कोई उससे आहत ना हो। तो उसको लेकर के रायबरेली पुलिस हो या फिर अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस, लगातार सशक्त थी और आगे भी सशक्त है। कल देर शाम हम लोगों ने देखा कि मोटरसाइकिल से फ्लैग मार्च और तीसरी नजर अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरा, ये तमाम सारी ड्रोन, इन सब से मॉनिटरिंग भी हुआ है और आगे भी अभी हो रहा है। जब तक रात नहीं बीत जाएगी तब तक ये त्योहार मनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश शासन का सख्त निर्देश है कि जो पहले, इससे पहले तमाम सारे हम लोग बकरीद पे जो कुर्बानियां होती थी उनको लेकर के बातें करते थे कि खुले में ना की जाए, ऐसी तस्वीरें ना आए सामने। तो इस सब को लेकर भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। इस सब को लेकर के जिलाधिकारी अगर मैं बात करूं संदीप कौर बोका और वहीं पे एसपी रवि कुमार है, मैं वो चाहूंगा कि एक बार तस्वीर भी आप देखें कि किस तरीके से पूरा प्रशासन यहाँ पे अलर्ट मोड पे दिख रहा है। जी, आज यहाँ पर बकरीद के त्योहार पर यहाँ पर डबल फाटका ईदगाह में हमारे द्वारा देखा गया। सभी जगह पर अभी नमाज संपन्न हो गई है, सभी ईदगाह और मस्जिदों में, और सभी जगह ठीक से सकुशल रूप से शांतिपूर्ण कराया जाएगा। बस यही व्यवस्था है। देखिए, संदीप कौर बोका डीएम रायबरेली है और उन्होंने कहा कि हर तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद फील्ड पर उतरी हैं। और उनके साथ एसपी रवि कुमार, एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार, ऐसे तमाम सारे अधिकारी, जो आला अधिकारी, जो बड़े अधिकारी जिले के, वो सब मौके पर थे। और मैडम ने एक ही चीज कही कि इस त्योहार को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी है और सकुशल संपन्न होगा। क्योंकि जब मुखिया, देखिए, चाहे वो जिले का मुखिया हो, चाहे प्रदेश का मुखिया हो, चाहे वो किसी भी उसका मुखिया हो, मुखिया अगर जब चाह लेता है ना कि हम इस तरीके की व्यवस्थाएं करेंगे और इसमें चीज से पूर्ण नहीं देखने को मिलेगा, कहीं से कुछ ऐसी चीजें नहीं आएंगी जो होनी चाहिए या जो दिखती है अक्सर कई जगह, कई जिलों में या उत्तर प्रदेश में भी हमने कई बार देखा है। अभी साहब तक हो सकता है कई जगह ऐसी सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी आए और पूर्व में भी हमने देखे। लेकिन मुखिया अगर सशक्त है, जैसे हमारे यहाँ मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश का, तो मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया, चाहे हिंदुओं का त्योहार हो चाहे वो मुस्लिमों का, उन्होंने कभी किसी त्योहारों को लेकर के किसी से वो नहीं किया, लेकिन हर त्योहारों पर अपील की है और वही अपील आज भी की है उन्होंने। और उसके बाद
जिलाधिकारी जो जिले की मुखिया है उन्होंने भी कहा है इसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। और यही एक अधिकारी की, यही एक मुखिया की पहचान होनी चाहिए। जिस तरीके से आज रायबरेली के जो मुखिया है, चाहे वो एसपी रवि कुमार हो, चाहे वो डीएम सनीत कौर ब्रोका हो, या और जो जिलाधिकारी या और जो जिले के अधिकारी है, वो सब सतर्क थे त्योहार को लेकर के। और चारों तरफ निगरानी बनाई हुई है, खासकर ड्रोन से। और अगर सीसीटीवी फुटेज देखिए, मैं जरूर कहूंगा कि जो सीसीटीवी फुटेज शायद उस तरीके से निगरानी होती थी कि जब कुछ मामला होता था तब उसकी होती थी, लेकिन आज पर्टिकुलर एक हमेशा जो टीम बनी है वो टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और आने वाले समय में शाम तक वो लगातार मॉनिटरिंग जारी भी रहेगी। मॉनिटरिंग हमेशा होती है, लेकिन आज स्पेशल टीम बनाई गई है कि इनकी मॉनिटरिंग की जाए कि कहां पर क्या चल रहा है, कहीं ऐसी तो कुछ नहीं घटनाएं जहां पर कुछ ऐसा हादसा हो सके। तो इस सबको सकुशल संपन्न तरीके से कराने का वादा लिया है जिला प्रशासन रायबरेली ने। जी हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस तरीके का त्योहार और जिस तरीके से तमाम जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी त्योहार आए उसका कुशल संपन्न हो। और इसी को लेकर के सुबह से ही जो तमाम जिलों से खबरें आ रही हैं, फिर जो अधिकारियों की तैनाती है, यूं कहे कि जगह जगह जाकर के मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि कितना ज्यादा वो कहीं ना कहीं इस त्योहार को लेकर के संजीदा है और किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना है, इसको भी लेके खास तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे ड्रोन से निगरानी की जाए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं निगरानी की जाए, क्योंकि कई बार देखा जाता है, जैसे कि इंद्रवीर ने भी बताया कि धीमे धीमे जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं शाम तक या कुछ अनहोनी या किस तरीके की खबरें, जिसके बाद कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट हो जाता है। इसलिए खासतौर से सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। तो तमाम दावों और बातों को लेकर के कहीं ना कभी कभी माहौल खराब करने की कोशिश कुछ की जाती है राजनीति को लेकर के। शायद यही कारण है कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खबर किसी भी जिले से नहीं आई है जहां से किसी प्रकार के माहौल खराब होने की कोई बात निकल करके सामने आए। फिलहाल पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा इंद्रवीर, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, आज के पास चलते हैं बस्ती। जितेंद्र, क्या खबर है बस्ती की? बिल्कुल अखंड, अगर बस्ती से बड़ी खबर की जाए, फिलहाल बकरीद का त्योहार है, बकरीद की भी खबर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी खबर की बात करेंगे ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गौ सेवा के उपाध्यक्ष है, जो दर्जा प्राप्त मंत्री है महेश शुक्ला की है। फिलहाल एक वीडियो में भेजा गया है। अब वीडियो अगर अभी प्ले होगा तो आईबीसी के दर्शक भी देखेंगे कि किस तरीके से जो दर्जा प्राप्त मंत्री है वो एक मान्यता प्राप्त जो पत्रकार है, उनके घर के बीच में जो रास्ता है वो बना नहीं है, क्योंकि बरसात में कीचड़ हो जाता है। जिस तरीके से उनके घर के जो आने जाने वाले लोग उनको दिक्कतें हो, तो उन्होंने वहां पे एक मलबा गिराया था कि लोगों जो आसपास के लोग हैं उनसे बातचीत करके सब लोगों ने आपसी सामंजस्य से। लेकिन जब जो दर्जा प्राप्त मंत्री जो महेश शुक्ला वहां पहुंचते हैं, गाली गलौज देते हैं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वीडियो प्ले होगा तो ऑब्वियसली बात है, सामने सारी बातें आ जाएंगी। उस वीडियो में जो मंत्री है दर्जा प्राप्त, वो अपने गुरूर में, अपने पद पर वो इतने नशे के चूर हो चुके हैं कि उनको ये तक नहीं दिख रहा है कि वो किस तरीके से पत्रकार ना पाए, कम से कम एक आम नागरिक साथ इस तरीके से गाली देना, उनको जो है गोली मारने की बात करना, धमकी देना, उनको जमीन में गड़वा देने की बात करना, तो कहीं ना कहीं अपने नशे में पूरे तरीके से चूर थे वो। अपने कुछ लोगों को भी अपने साथ वहां लेके गए, वहां जाने के बाद गाली गलौज हुई, तरह के यहाँ तक कि आरोप पत्रकार द्वारा यह भी लगाया गया कि उनके परिवार के साथ में धक्का मुक्ति भी की गई। कहीं ना कहीं अपने पद का, गौ सेवा के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री है महेश शुक्ला, अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जिस तरीके से उन्होंने ये किया, जो गरिमा में चूर थे कि मैं मंत्री हूँ, तो कहने कहीं स्वाभाविक बात है इस पूरी चीज को देखते हुए नाराजगी भी लोगों में देखी गई है। कहने के पत्रकार समाज भी रोषित है इस बात को लेके। फिलहाल अब कोतवाली में तहरीर दी गई, अभी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कोई बातचीत की गई, लेकिन ये साफ है कि आक्रोशित दिख रहे हैं पत्रकार भी। जिस तरीके से एक पत्रकार के यहाँ जाके गाली देना, इवन एक रास्ते से लेके, क्योंकि वो रास्ता किसी का व्यक्तिगत नहीं था, उस रास्ते से सभी लोगों को आना जाना होता था, कीचड़ वहां हो जाता था बरसात के समय में, जिसको देखते हुए उन लोगों ने इस तरह की व्यवस्था की कि यहाँ पे कुछ डाला जाए कि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन मंत्री अपने नशे में चूर थे और उन्हें जिस तरीके से देखा किया, इस तरीके की चीजों को साफ देखा जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि जाके पूछिए जमीन रजिस्ट्री ऑफिस से पूछिए जमीन। हाँ लिए तो है ही ना, खनवा दिया तो बता करा दूंगा, करा दूंगा। इकट्ठा खनाना है, जब कराइएगा हमको पता है, आप जब कराइएगा तो कराइए। हमारी स्थिति तो नहीं पता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है। उस पद के अलावा एक आदमी साथ खड़े होने वाला, एक आदमी नहीं साथ खड़ा होने वाला, एक आदमी नहीं साथ खड़ा होने वाला। मैं आपकी स्थिति
जानते हैं एकदम अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, चुप रहो, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये सब बात गलत, मैं एक तुगलक देता कि जंगल राज नहीं है, पैसा दे के खरीदा है, जितना 2 दिन तक खरीदा। अभी हमारी अपनी बात हो गई भी, किससे बात? अभी हमारा आपका बंटवारा हो गया है, क्या बात, क्या ले लोगे, पूरा कर दोगे, क्या की नहीं है, रख दो ईंटा, रख दो। अच्छा ठीक है। जब सत्ता के नशे में चूर हो जाता है इंसान तो शायद उसे हर आदमी कीड़ा मकोड़ा लगने लगता है। शायद यही कारण है कि इस तरीके से सत्ता के नशे में चूर है, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, तो आम जनता जो होगी, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम जनता हो, उनके लिए तो कोई जनता ही नहीं है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं। शायद इसी तरीके का बर्ताव लगातार अगर इस तरीके का है लोगों के साथ तो अपने आप में बड़ा शर्म की बात है कि आप दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और आप अपने रसूख में का इस्तेमाल गलत जगह कर रहे हैं। आप अपने रसूख का इस्तेमाल ऐसी जगह कर रहे हैं जहां जो मामला आम जनता से जुड़ा हुआ है। आखिरकार जरूरत क्या पड़ी आपको इस तरीके से एक सड़क छाप व्यक्ति की तरफ बर्ताव करने की, क्योंकि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और अगर एक सम्मानित व्यक्ति इस तरीके से सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करेगा, सड़क छाप व्यक्ति की तरह एक व्यवहार करेगा तो आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? आप तो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं और इस तरीके का अनैतिक व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार आपके द्वारा किया जा रहा है एक कहीं ना कहीं एक पत्रकार के साथ जो सीधे तौर पर जनता की समस्या को बताता है, जो उनके मुद्दों को आगे लेकर के आता है और अगर आप उसके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार करेंगे तो आपको के बारे में लोग क्या कहेंगे? फिलहाल इस पूरे मामले पर जितेंद्र आप बता रहे हैं कि किसी तरीके की कोई जो मुकदमा लिखाने का प्रयास किया गया उस पर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले? देखिए, पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनके द्वारा तहरीर दी गई है। फिलहाल जिस तरीके से देखा जाता है कि हमेशा हर बात सामने आती है कि जांच की जाएगी, तो हो सकता हो कि शायद उसमें जांच की जा रही हो सकता हो जांच के बाद मुकदमा दर्ज हो सकता हो कि दर्जा प्राप्त मंत्री है, उत्तर प्रदेश के मंत्री है, वो तो कहीं ना कहीं मंत्री पद का दबाव हो, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें हो सकती है। अभी तक मुकदमा इसमें दर्ज नहीं किया गया, लेकिन ये साफ है कि जो परिवार है वो मुकदमा दर्ज करने के लिए अड़ा हुआ है, कार्रवाई की बात की है, क्योंकि साफ तौर से वीडियो में साफ देखा गया है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है गोली मारने की बात कर रहे हैं, जिंदा गड़वाने की बात कर रहे हैं, इवन ये तो कहने आए हैं कि मैं महल शुक्ला हूं, तो कहीं ना कहीं पद की गरिमा, वहां जिस गाड़ी से आप गए हैं वो आपकी सरकारी गाड़ी है जो मंत्रियों को दी जाती है, उस गाड़ी से वहां गए, अपने गनर को लेके गए हैं, साथ में 2-3 लोग और साथ में है, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पद का जो दुरुपयोग है इस तरीके से करना ये पूरी तरीके से निंदनीय है कि आप किसी पत्रकार ही ना थे, आम जनता के साथ इस तरह का कोई व्यवहार आप नहीं कर सकते। आप एक मंत्री हैं, आपको एक ऊंचे पद पर बैठाया गया है, तो स्वाभाविक बात है नाराजगी सब में देखने को मिल रही है, विपक्ष भी कई स्वाभाविक बात है इस बातों को ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यह साफ है कि इस तरह की चीजें करना एक मंत्री पद जिनके पास है इसे ये अशोभनीय भाषा का प्रयोग करना गलत बात है। खंड बिल्कुल बहुत ही शोभनीय है और किसी मंत्री के द्वारा, क्योंकि अब मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, दर्जा प्राप्त मंत्री हो, आप मंत्री हैं, आपको सरकार ने आपको पद दिया है और कहीं ना कहीं एक सम्मानित पद दिया है, तो कम से कम उसकी गरिमा का कम से कम आपको ख्याल रखना चाहिए। तो और आपको कोई ये भोकाल दिखाने के लिए, रुतबा दिखाने के लिए गनर नहीं प्राप्त है, आपकी सुरक्षा में तैनात है, तो कम से कम कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपके द्वारा इस तरीके के आचरण का प्रदर्शन किया जाएगा तो आम जनमानस के बीच में किस तरीके का संदेश जाएगा ये भी देखना चाहिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में मंत्रियों का जो व्यवहार है इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में इस वीडियो के आने के बाद कहीं ना कहीं किस तरीके की कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि मंत्रियों को कम से कम अपने पद की गरिमा का एहसास जरूर होना चाहिए और कम से कम लोगों को, जनप्रतिनिधि किस तरीके जनता के साथ व्यवहार करते हैं इसके बारे में भी कम से कम आना चाहिए। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो कम से कम इसका पाठ पढ़ लीजिए और कम से कम जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, कम से कम इसको छोड़ करके आए। फिलहाल इतना जरूर है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं पुलिस को निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आम और खास के बीच में एक बड़ी गैप और एक खाई नहीं होनी चाहिए। आम और खास के लिए कानून एक समान है और अगर किसी ने गलत व्यवहार किया है, भले ही वो खास पद पर क्यों ना बैठा हो, उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक खबर राजधानी लखनऊ से है, क्योंकि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहता है, उसी को लेकर के एक मामला सामने आया जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की उसके ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें राजधानी लखनऊ के कल्ली पश्चिम की पूरी घटना है जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर नकाबपोश बदमाश हत्या कर देते हैं और वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी डीलर थे, जो वो अपनी गाड़ी से निकल करके मोबाइल से बात करते हुए आ रहे थे, इसी दरमियान वहां पर जो दो नकाबपोश, एक जो हाथों में बंदूक लेकर के आता है, एक आगे बाइक पर खड़ा होता है, वो उन पर ताबड़तोड़
गोलियों की बरसात कर देता है और इसी गोलीबाजी में प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं खुला चैलेंज है पुलिस को इस तरीके के अपराध करने वालों का, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं आई हैं और अभी राजधानी लखनऊ में इस तरीके से दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। और इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए कम से कम अपराधियों के मन में डर जरूर पैदा होना चाहिए और इसको लेकर के कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि एक नजीर बन जाए। फिलहाल इसको लेकर के विपक्ष से लेकर के सभी लोग लगातार सरकार पर हमलावर हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि जब राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेराह हत्या कर दी जाती है, तो आम प्रदेश में आम और अन्य जिलों का हाल क्या होगा, वहां की कानून व्यवस्था शायद भगवान भरोसे होगी। यही नहीं, आपको बता दें कि एक घटना सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिजली की कटौती को लेकर के लोग परेशान हैं, वही एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर बिजली टीम जो चोरी पकड़ने के लिए गई थी, उसके ऊपर जो उपभोक्ता है उसने कुत्ता छोड़ दिया और डंडों से उनकी पिटाई करने का भी आरोप जो है बिजली कर्मचारियों ने लगाया। आपको बता दें, जेई गए थे जानकीपुरम में बिजली चोरी पकड़ने के लिए, उनको एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद जब वहां पर गए तो उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया जाता है, उनको लोग उनकी टीम के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस पे कंप्लेन भी कराई है और साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि हमारे साथ मारपीट हुई है और उसमें कुछ जो बिजली कर्मचारी हैं वो चोटिल भी हुए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो बिजली टीम जब जाती है उपभोक्ता के घरों पर इस तरीके से चोरी की शिकायत पर, तो वहां पर उपभोक्ता को कम से कम उनको जांच करने देना चाहिए था। वहां पर इस तरीके की स्थितियां क्यों पैदा हुई, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कि लोग चोरी छिपे गलत कनेक्शन के साथ चोरी कटिया लगा करके इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब इसकी शिकायत पर वहां टीम पहुंचती है, अगर वहां पर इस तरीके का व्यवहार सामने आता है, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इस तरीके से क्यों बिजली जो विभाग के कर्मचारी गए थे उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ कहीं ना कहीं सरकारी कार्य में बाधा डालने का उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया और कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो बिजली विभाग के कर्मचारी वो आक्रोशित है, रोषित है और वो कड़ी कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। तो इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं कि एक तरफ बिजली नहीं आ रही और कहीं जब बिजली विभाग के कर्मचारी चोरी रोकने के लिए या चोरी की पुष्टि करने के लिए या फिर वहां पर चोरी हो रही है या नहीं हो रही है इसको जांचने के लिए जाते हैं, तो इस तरीके की चीजें सामने देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, लगातार बिजली को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ इस तरीके की भी बातें निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जानकारी आ रही है और कहीं ना कहीं ये राहत भरी खबर है उन तमाम जिलों के लिए जहां पर बरसात क्या लोग इंतजार कर रहे थे, यूं कहे कि गर्मी से बेहाल थे, क्योंकि नौतपा चल रहा है, ऐसे में टेम्परेचर लगातार अपने शबाब पर है और दिन में इतनी भीषण गर्मी हो रही है कि लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल एक राहत भरी खबर ये आ रही है कि आज कल और परसों में बारिश हो सकती है, तापमान में गिरावट हो सकती है, जिससे लोगों को कुछ दिनों के लिए राहत मिल सकती है। तो अपने आप में एक बड़ी बात है, लगातार राहत मिलने की खबर या लोग इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम को कुछ राहत मिले। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो लोगों को परेशान करने वाला है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन चुका है। लोग घर से या फिर दफ्तर से बाहर निकलने की सोच ही नहीं रहे, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि ना सिर्फ गर्मी ने उनको परेशान किया है, बल्कि लोगों को चलने में भी इस गर्मी में दुविधा सामने आ रही है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे आगे, तब तक ले लीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।